हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल खान जी के करंट अफेयर्स में। आज हम फिर से पॉलिटी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक है। ऑप्शन ए राज्यों का समूह, या ऑप्शन बी राज्यों का समूह, या ऑप्शन सी राज्यों का संघ, या ऑप्शन डी राज्यों का परिसंघ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑप्शन ए सरदार पटेल तथा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल एवं वीपी मेनन, या ऑप्शन सी सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन डी सरदार पटेल तथा के एम मुंशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार पटेल एवं वीपी मेनन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यों के पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया। ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, या ऑप्शन बी 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, या ऑप्शन सी 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, या ऑप्शन डी 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है। ऑप्शन ए संसद में, या ऑप्शन बी राष्ट्रपति में, या ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद में, या ऑप्शन डी राज्य पुनर्गठन आयोग में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, या ऑप्शन सी 9, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। ऑप्शन ए 5वीं अनुसूची, या ऑप्शन बी दूसरी अनुसूची, या ऑप्शन सी तीसरी अनुसूची, या ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, या ऑप्शन बी सिक्किम, या ऑप्शन सी झारखंड, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए। ऑप्शन ए साधारण बहुमत, या ऑप्शन बी 2/3 बहुमत, या ऑप्शन सी 3/4, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए साधारण बहुमत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 27, या ऑप्शन बी 28, या ऑप्शन सी 29, या ऑप्शन डी 30। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 28। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, या ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम है। ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, या अरुणाचल प्रदेश।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, संघ राज्य क्षेत्रों में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं? ऑप्शन ए 20, या ऑप्शन बी 25, या ऑप्शन सी 30, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 20। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर कब गठित किया गया था? ऑप्शन ए 1956 में, या ऑप्शन बी 1950 में, या ऑप्शन सी 1953 में, या ऑप्शन डी 1961 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1953 में। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1956, या ऑप्शन बी 1952, या ऑप्शन सी 1951, या ऑप्शन डी 1950। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1956 में। 1956 में साथियों भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फजल अली आयोग का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए राज्यों के पुनर्गठन से, या ऑप्शन बी राज्यों के बंटवारे से, या ऑप्शन सी राज्यों को संयुक्त से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए राज्यों के पुनर्गठन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, या ऑप्शन बी दादरा एवं नगर हवेली, या ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नागालैंड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिक्किम को किस साल भारतीय संघ में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 1973, या ऑप्शन बी 1974, या ऑप्शन सी 1975, या ऑप्शन डी 1976। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1974 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संघ में शामिल 28वां राज्य है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, या ऑप्शन सी राजस्थान, या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी तेलंगाना। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इसमें जो भी प्रश्न करा गए हैं वो आपके एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न ज़रूर आएगा। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।